Let's see the topic, that is linear equation in one variable of class 8 maths. So let's discuss one by one the concept. So first of all, uh, linear equation. So linear and equation in one variable. So variable we already know. Variable का मतलब होता है anything which is not fixed. In mathematics generally we take variable as a alphabet, that is a b c d to x y z. So इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. एंड सो ये इक्वेशन कैसा बना होगा? इन वन वेरिएबल, मीन्स जो इक्वेशन होगा उसमें वेरिएबल एक ही होगा. दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो आइए देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7. सो हियर द x इज द वेरिएबल एंड दिस इज द इक्वेशन. अब इक्वेशन से पहले हम समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है और ये एक्सप्रेशन फ्रेम कैसे होता है. सो एक्सप्रेशन इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद ऑपरेटर्स. कांस्टेंट का मतलब जो नंबर्स होते हैं उसको हम जनरली कांस्टेंट कहते हैं. कांस्टेंट मीन्स द फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल मीन्स विच इज़ नॉट फिक्स्ड. और ऑपरेटर्स मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको ऑपरेटर बोला जाता है. सो इनका कॉम्बिनेशन वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. यानी 2x माइनस 3 इज एन एक्सप्रेशन. 2x माइनस 3 इज एन एक्सप्रेशन. और जब इस एक्सप्रेशन में इक्वल साइन हो देन इक्वल समथिंग, that means here it is given equal 7. now this expression will become equation. यानी इक्वेशन क्या हो गया? सो इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन. दैट मीन्स नाउ अब ये इक्वेशन में LHS और RHS दो पार्ट होंगे. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड. LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे LHS क्या है? 2x माइनस 3 इज LHS एंड 7 इज RHS एंड दिस इक्वल साइन इज इक्वलिटी. तो ये एक इक्वेशन हो गया. अब ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब पहले समझते हैं ये लीनियर क्या है. हम समझ गए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है. अब समझते हैं लीनियर. लीनियर का मतलब क्या है? अब लीनियर का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर दैट इज डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. यानी कोई भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3 इक्वल 7. सो हियर वेरिएबल इज x. वेरिएबल के पावर क्या है? 1. सो दिस इक्वेशन इज हैविंग द मैक्सिमम पावर 1, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. I hope it is clear now. Now the next point, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इक्वेशन वेयर द एक्सप्रेशन विच फॉर्म द इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल एंड द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल appearing in the equation is 1, which is expressed in the form of ax plus b. ax plus b equal 0. ax plus b equal 0. यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, a एंड b इज द कांस्टेंट. बेसिकली a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कांस्टेंट वैल्यू. इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, मीन्स एक ही आंसर होगा. इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द इक्वेशन. यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जीरोज कितना होगा? एक ही होगा. यानी उसके आंसर क्या होगा? वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. सो दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द इक्वेशन और दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ गिवन है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 8 इज अ लीनियर इक्वेशन हैविंग अ सिंगल वेरिएबल इन इट. यानी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 8, वेरिएबल सिंगल है दैट इज x. 2 3 8 is the constant value here. Basically 2 is the coefficient of x and plus 3 and plus 8 is a constant value.
सो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का बेसिक मेथड, हम कांस्टेंट को वन साइड और वेरिएबल को वन साइड रखते हैं. सो +3 को हम ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम LHS टू RHS. सो साइन विल चेंज, +3 विल बिकम -3. सो 2x इक्वल्स टू 8 - 3. 8 - 3 इज 5. नाउ 2x इक्वल्स टू 5. अगेन हम 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे. सो x इक्वल्स टू 5/2. यानी यहाँ पे जो x इक्वल्स टू 5/2 वैल्यू आया, दैट इज जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन. या इसको हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन या आंसर क्या है, दैट इज x इक्वल्स टू 5/2. कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे. लीनियर इक्वेशन में हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन. यानी इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन में दोनों तरफ LHS और RHS में लीनियर एक्सप्रेशन पॉसिबल है. To find out the solution of an equation we perform the same mathematical operation, that is plus minus multiply divide. यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सो दैट द बैलेंस बिटवीन द LHS एंड RHS नॉट डिस्टर्ब. कुछ ऐसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जिससे कि LHS और RHS की वैल्यू भी सेम रहे और वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाए हम. लीनियर इक्वेशन में हैव वन एनी रैशनल नंबर एज इट्स सोल्यूशन. अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में उसका आंसर जो है कुछ भी हो सकता है रैशनल नंबर में, प्लस माइनस फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल. इन एन इक्वेशन वेरिएबल और कांस्टेंट कैन बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड. सेम थिंग कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल या कांस्टेंट को हम एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल में देखा 2x + 3 = 8. यानी इस 3 को हम LHS से RHS में ले आएंगे. सो +3 विल बिकम -3. सो 2x = 8 - 3. अब 8 - 3 इज 5. सो 2x = 5. देन 2 को LHS से RHS में ले आएंगे. सो x = 5/2. इस तरह से हम एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 2x + 3 = 8 का एक सोल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं, यानी इसका जीरोज फाइंड कर पा रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल.